नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट और नेटवर्क 10tv.com देख रहे हैं आप। और चूंकि हम एक पहाड़ के पत्रकार हैं तो पहाड़ की जो समस्याएं हैं उन्हें उजागर करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही पहाड़ में जो योजनाएं चलती हैं वो योजनाएं किस तरीके से धरातल पर फलीभूत होती हैं उनको भी दिखाना हमारा कर्तव्य है कि वाकई में सरकार किस तरह का कार्य कर रही है। आज मैं बात करूँगा स्वरोजगार की स्कीमों के बारे में। स्वरोजगार की ऐसी स्कीमें जिनको इस वक्त मुख्यमंत्री ने लागू किया है इस प्रदेश में, ताकि जो बाहर से आए जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, उनको उन्हीं के गांव में रोजगार मिल सके। और इस दौरान पहाड़ के कई इलाकों का मैंने दौरा किया, न सिर्फ गढ़वाल का बल्कि कुमाऊं के कई गांवों का भी मैंने दौरा किया, कुछ शहरों का भी मैंने दौरा किया। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कोरोना का जो काल है, इस काल को भले ही कई लोगों को मुसीबत भरा ये काल लगा हो, लेकिन उस दौरान हमारी सरकार की एक सोच सराहनीय सोच थी। और इस बारे में सरकार की सोच की और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सोच की हम तारीफ ज़रूर करेंगे, जिन्होंने कई ऐसी योजनाएं इस वक्त धरातल पर उतारी हैं। और उन योजनाओं का ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि यही मेरा मकसद है ग्रामीण इलाकों में आने का और जगह जगह दौरा करने का, ताकि मैं लोगों से पूछ सकूं और जान सकूं कि क्या आपको योजनाओं के बारे में पता है। तो ऐसे लोग जो गांव में चाहे वो गाय चराते हैं, चाहे वो बकरियां चराते हैं, वो भी भली भांति जानते हैं इन योजनाओं के बारे में। उसके अलावा वो लोग जो दूसरे शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, वो भी अब सरकार की इन योजनाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें भी मालूम है कि उत्तराखंड सरकार किस तरह की योजनाएं ला रही है, ताकि यहाँ के जो युवक हैं, जो युवतियाँ हैं, वह स्वरोजगार अपना सकें, वो स्वावलंबी बन सकें, वो आत्मनिर्भर बन सकें। और इसको लेकर जहाँ मुख्यमंत्री की जो सोच है, बिल्कुल सटीक सोच है, उनकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल सटीक दृष्टि है। लेकिन उसके अलावा जो काम करता है उनका जो विभाग है, उनके जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर उनके जो मीडिया सलाहकार है रमेश भट्ट, उनके द्वारा भी जब हमने एक खबर पहले भी हमने दिखाई थी, उनके द्वारा लगातार फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री की योजनाएं, सरकार की योजनाएं फेसबुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। और लोग भी उनसे जुड़ते हैं, लोग अपने सवाल पूछते हैं तरह तरह के, और लोगों को समझाया जाता है कि अगर आपको ये योजनाएं, इन योजनाओं का आप लाभ उठाना है तो आप इस तरीके से आप फॉलो कीजिए और इन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच जाएगा। और साथ ही अगर मैं लोगों की बात करूं, जरा लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें आप सुनिए। मैं पिछले 28 सालों से चंडीगढ़ में रहा हूं, यहीं पे जॉब करता हूं और एक जर्नल एजेंसी में मैं काम करता हूं। लेकिन अब मेरा मन उत्तराखंड जाने का है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव उत्तराखंड में जाऊं, अपने लोगों के साथ में रहूं। और इस काम के लिए आजकल उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो स्कीम निकाली है स्वरोजगार योजना के लिए, वो बहुत ही अच्छी है। और मुझे लगता है कि हम लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा के वहाँ पे अपना रोज़गार पैदा कर सकते हैं और अपने साथ और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपना आजकल बजाय कि शहरों में रहने के, हमें अपने उत्तराखंड में जाना चाहिए। इससे वहाँ हम अपने रोज़गार पैदा करने चाहिए और वहाँ का हम पलायन भी रोक सकते हैं। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जिनके पास अपना अच्छा रोज़गार नहीं है या है और उनका मन गाँव जाने का है, तो उनको भी जोड़ सकते हैं। तो मैं श्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस काम के लिए, जो उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। और इस स्कीम का फ़ायदा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उठाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है अगर हमारी सरकार युवाओं को लोन दे रही है, जिससे कि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो योजना लागू की है वो बहुत अच्छी है। हम हर गरीब के लिए अच्छी है, हर जो लॉकडाउन में प्रवासी बाहर से आए हैं उनके लिए अच्छी है। हम अपने मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और ऐसी अनेक और योजनाएं में ले आकर के पहाड़ के लोगों को पहाड़ पे ही रोजगार की संभावनाएं तलाशने के लिए जो ऋण की सुविधाएं दे रही हैं और आगे दी जाए और आगे की कोशिश की जाए, इसके लिए हम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करने वाले के लिए किधर भी कमी नहीं है वैसा, मतलब अच्छे प्लान अच्छा है। रोजगार में कोई मुर्गी फार्म खोले, कोई खेती करे, सब्जी भी उगाए, उसमें भी फ़ायदा ही है। योजना तो बहुत अच्छी है। मतलब हाँ, युवाओं को फ़ायदा तो हो रहा है, क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं युवा, अपने गांव में रोज़गार ही मिल रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है युवाओं को। और दूसरे की ओर नियोग करते हैं युवा, उस हिसाब से सरकार जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। पिछले 3-4 साल से इस स्वरोजगार से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा पोल्ट्री फार्म का सेटअप लगा हुआ है। इसमें हम ऑर्गेनिक बेस पे अपना एग और चिकन सप्लाई कराते हैं।
और मेरा आपको ये मैसेज है कि आप लोग जो नए लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे अभी देखा होगा अभी आपने कोरोना के चक्कर में जो बाहर लोग नौकरियाँ ये सारी चीज़ें आदमी आज के डेट में बेरोज़गार हो चुका है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग गांव में आके अपना स्वरोजगार को अपनाएं, और ज़रूरी नहीं पोल्ट्री फार्म, हज़ारों आइडिया हैं जिससे आप स्वरोजगार को अपना सकते हैं। प्रेजेंट में अभी हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हमारा ये स्वरोजगार योजनाओं पे लोन का प्रोसीजर शुरू किया है। तो आप लोग इस चीज़ को भी इस स्वरोजगार में हेल्प लेकर और अपना स्वरोजगार खुद का शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों को यही मेरा कहना है कि आप लोग स्वरोजगार से जुड़ें और अपने उत्तराखंड को और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। ये लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, जिन प्रतिक्रियाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग भी जागरूक हैं, किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें, जो समस्या आती है, समस्याओं का जिक्र करना भी आवश्यक है, ताकि मुख्यमंत्री भी इस मामले को संज्ञान में लें, और इस मामले को संज्ञान में लेना भी आवश्यक बनता है कि सरकार योजनाएं तो बनाती है, सरकार धरातल पर इन योजनाओं को उतारती है, और धरातल पर ये योजनाएं चल रही हैं नहीं चल रही हैं, इसकी पुष्टि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कई जगह हम दौरा कर चुके हैं, कई स्टोरियां हम अपने इस चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं, और हम देख भी रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो समस्याओं का जिक्र हमने किया, वो समस्याएं आती हैं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब कुछ बैंकों में, मैं तमाम बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम बैंक कर्मियों की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर बू आती है भ्रष्टाचार की। यानी सीधे तौर पर अगर साफ शब्दों में कहूं तो कमीशन का खेल होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहे कितनी ही शानदार हो, लेकिन जब कमीशन नहीं दिया जाता है तो उन प्रोजेक्ट रिपोर्टों को डस्टबिन यानी कचरे के डब्बों में फेंक दिया जाता है, जिससे उन युवकों का सपना टूट जाता है जिस सपने को लेकर वो उत्तराखंड आए थे, या फिर यूं कहें कि जिन सपनों को लेकर वो स्कीमों के पीछे दौड़ते अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन जब उनसे रिश्वत मांगी जाती है, जब उनसे घूस मांगी जाती है और वो घूस देने के काबिल नहीं होते, और उनका ये भी मानना होता है कि हम घूस आखिर क्यों दें, तो उस वक्त उनका सपना टूटता है। तो सरकार से हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इन बैंकों पर भी ध्यान दिया जाए, मॉनिटरिंग बाकायदा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन मॉनिटरिंग इसलिए आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि आप कागजों में सारी योजनाएं चला रहे हो, आप धरातल पर उतारने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ बैंकों की वजह से, कुछ कर्मचारियों की वजह से, या फिर ये कहें कि कुछ उन भ्रष्टाचारियों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये जो योजनाएं, इतनी अच्छी योजनाएं इस वक्त जो धरातल पर उतारी गई हैं, ये योजनाएं कहीं हवाई साबित ना हो। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है तो मैं समझता हूं कि ये योजनाएं फलीभूत होंगी, ये योजनाएं बेहतर काम करेंगी, और हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो युवा आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com। नमस्कार।